नर्क की आग में जल रही एक आत्मा को बचाने के लिए भगवान बुद्ध ने आसमान से सिर्फ एक चीज नीचे फेंकी, एक मकड़ी का जाला। लेकिन अंत में वही जाला उस आत्मा की सबसे बड़ी दुश्मन बन गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मोक्ष का रास्ता ही मौत का फंदा बन गया? पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी 2 मिनट में जो ट्विस्ट आएगा वो आपकी सोच बदल देगा। इस कहानी में एक ऐसा किरदार है जिसने अपने जीवन में सैकड़ों निर्दोष लोगों की जान ली, लेकिन एक पल की एक छोटी सी दया ने उसे मौत के बाद भी बचाने की कोशिश की। सवाल ये है, क्या एक पाप की जिंदगी में किया गया एक अच्छा काम उसे नर्क से बचा सकता है? जवाब आपको हैरान कर देगा। कहानी शुरू होती है बहुत समय पहले की बात है। भगवान बुद्ध स्वर्ग के एक शांत कमल से भरे सरोवर के किनारे टहल रहे थे। यह सरोवर कोई साधारण सरोवर नहीं था। इसका पानी इतना पारदर्शी और पवित्र था कि उसमें झांकने पर पूरी सृष्टि दिखाई देती थी। ऊपर स्वर्ग की चमक, नीचे धरती की हलचल और उससे भी नीचे नर्क की गहरी डरावनी दुनिया। बुद्ध जब सरोवर के किनारे रुके तो उनकी नजर पानी की गहराई में कहीं बहुत नीचे अटक गई। वहाँ खून और आग से भरे उस भयानक नर्क में एक आत्मा तड़प रही थी। उसका नाम था कंदाता। यहाँ थोड़ा रुकिए और सोचिए, कंदाता कौन था और उसने ऐसा क्या किया था कि उसे इस हाल में पहुँचना पड़ा? कंदाता अपने जीवन में एक बेहद क्रूर डाकू था। उसने लूटपाट की, बेगुनाहों की हत्या की, गांव के गांव जला डाले। उसकी क्रूरता की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थीं। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसे सीधे नर्क में डाल दिया गया, जहां वो सदियों से आग में जल रहा था और उसकी चीखें किसी को सुनाई नहीं देती थीं। लेकिन बुद्ध की स्मृति असीम थी। उन्हें कंदाता के पूरे जीवन का एक एक पल याद था और अचानक उन्हें एक बात याद आई। एक बार जंगल के रास्ते से गुजरते हुए कंदाता का पैर एक छोटी सी मकड़ी पर पड़ने ही वाला था। उस पल जाने क्यों उसके मन में एक हल्का सा भाव जागा। उसने अपना पैर हटा लिया और उस नन्ही सी मकड़ी को बचा लिया। यह उसकी पूरी जिंदगी का इकलौता अच्छा काम था, बस इतना सा। बुद्ध ने सोचा, चाहे कितना भी छोटा पुण्य हो वो कभी बेकार नहीं जाता। अब ध्यान दीजिए, यहीं से कहानी अपना सबसे दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। बुद्ध ने सरोवर से एक चमकीला चांदी जैसा मकड़ी का जाला उठाया। उन्होंने उसे बहुत ध्यान से धीरे धीरे नर्क की गहराइयों की तरफ नीचे उतारना शुरू किया, सीधा कंदाता की तरफ। कंदाता उस वक्त आग में जल रहा था, दर्द से चीख रहा था, जब अचानक उसकी नजर ऊपर से आती एक चमकती हुई डोर पर पड़ी। वो चौंक गया। इतने सालों के अंधेरे और दर्द के बाद यह रोशनी की एक किरण थी। उसने बिना एक पल गवाए उस जाले को कसकर पकड़ लिया और ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू कर दिया। सोचिए, अगर आप कंदाता की जगह होते, सदियों की तड़प के बाद अचानक वो चढ़ता गया। नर्क की आग धीरे धीरे नीचे छूटती गई, दर्द कम होता गया और ऊपर स्वर्ग की हल्की सी रोशनी नजर आने लगी। उसे लगा कि जैसे उसकी सारी सजा अब खत्म होने वाली है। लेकिन तभी उसने नीचे झांक कर देखा और जो नजारा उसने देखा उसने उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ा दी। उसी जाले पर उसके नीचे हजारों लाखों और पापी आत्माएं चिपकी हुई थीं, वो भी उसी धागे को पकड़कर ऊपर चढ़ रही थीं। अब यही वो पल आता है जहां पूरी कहानी की सबसे बड़ी सीख छिपी है। ध्यान से पढ़िए। कंदाता के मन में डर और स्वार्थ ने तुरंत जगह बना ली। उसने सोचा, यह जाला इतना पतला है, अगर इतने सारे लोग इस पर लटकेंगे तो यह टूट जाएगा और मैं फिर से नर्क में गिर जाऊंगा। उसने चिल्लाकर नीचे कहा, यह जाला सिर्फ मेरा है, तुम सब लोग नीचे उतर जाओ वरना हम सब गिर जाएंगे। और ठीक जिस पल उसने यह कहा, जिस पल उसने खुद को बाकी सबसे अलग किया, खुद को बचाने के लिए दूसरों को धकेलने की कोशिश की, उसी पल ठीक उसके ऊपर से वो धागा कट गया। कंदाता चीखता हुआ, हाथ पैर मारता हुआ वापस नर्क की उन्हीं गहरी अंधेरी आग की लपटों में जा गिरा, हमेशा हमेशा के लिए। बुद्ध यह सब सरोवर के किनारे खड़े देख रहे थे। उनके चेहरे पर न गुस्सा था न दुख, सिर्फ एक गहरी शांत उदासी। उन्होंने धीरे से कहा, कंदाता के पास मुक्ति का पूरा मौका था, लेकिन उसने वही स्वार्थ चुना जिसने उसे नर्क तक पहुंचाया था। कर्मों का फल कभी झूठा नहीं होता, हर इंसान को उसके हिस्से का सच मिलता है, चाहे वो स्वर्ग हो या नर्क। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ कंदाता की नहीं है, ये हम सबकी है। जिंदगी में हमें भी कभी न कभी वो मकड़ी का जाला मिलता है, एक मौका, एक रिश्ता, एक सफलता। सवाल यह है कि जब वो मौका मिले तो क्या हम उसे अकेले अपने लिए जकड़ेंगे या दूसरों के साथ मिलकर ऊपर उठने की सोचेंगे? क्योंकि सच्चाई यही है, जो हाथ सिर्फ खुद के लिए बंद रहते हैं वही सबसे पहले टूटते हैं।
अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में बताइए आपके हिसाब से कंदाता की सबसे बड़ी गलती क्या थी, और वीडियो को लाइक करके ऐसी ही और सीख देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।